नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। लगातार हम मैया योजना से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी बीच मैया योजना के लाभुकों के लिए 3 अपडेट सामने आ रही है। पहला ये कि वैसी महिलाओं को अब 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है जिन्होंने अब तक अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं करा रखा है। उनके लिए 3 दिन का समय दिया गया। अगर वे 3 दिन के भीतर अपना आधार कार्ड लिंक बैंक अकाउंट से नहीं कराती है तो ऐसे में वैसी महिलाओं को अब मैया योजना से वंचित होना पड़ेगा और उनके खाते में जो मैया योजना के तहत जो सरकार के द्वारा राशि ट्रांसफर की जाती थी वो राशि उन तक नहीं पहुंचेगी। दूसरा ये कि 29 अप्रैल से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत महिलाएं वहां जाकर के अपना आवेदन चेक करा सकती। साथ ही साथ जो आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो आप वहां पे जाकर के भी आधार लिंक करवा सकती है। तीसरी बड़ी अपडेट सामने जो आ रही है, जो महिलाएं अवैध तरीके से मैया योजना का लाभ ले रही थी, जो पहले से कोई कर्मचारी है या फिर विधवा या वृद्धा पेंशनधारी है, तो उनको चिन्हित किया जा रहा है। अगर वे चिन्हित के दायरे में आ जाती हैं वैसी महिलाएं तो उनको अब मैया योजना की राशि जितनी ट्रांसफर की गई है वो राशि वसूल ली जाएगी। तो ये तीनों अपडेट हम एक-एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है वैसी लाभुक महिलाओं को जिनका अब तक आधार कार्ड लिंक नहीं हो सका है। तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैया योजना के लाभुकों की राशि अब रुक सकती है। इसके लिए विभाग ने संबंधित विभाग को 3 दिनों का समय दिया है। इस बीच वे अपने बैंक अकाउंट का आधार से लिंक करवा सकती है। ऐसा ना करने पर लाभार्थियों का पैसा रुक सकता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि जिनका भी आधार सीडिंग मतलब आधार लिंक नहीं हो पाया है, अगर 3 दिन के भीतर नहीं हो पाता है तो वैसी महिलाओं के खातों में मैया योजना की राशि जानी बंद हो जाएगी। और देखिए कि आधार सीडिंग हो जाने से अप्रैल महीने की राशि अन्य लाभुकों के साथ भी उनके खातों में डीबीटी से भेज दी जाएगी। मतलब जो राशि अब तक आपके खाते में नहीं पहुंच पाई है, पिछली बार जो सरकार 2 किस्तों में राशि ट्रांसफर की थी वो भी राशि अगर आपके खाते में नहीं पहुंची है तो आधार कार्ड का बैंक अकाउंट से लिंक अगर हो जाता है तो वैसे में फिर डीबीटी के जरिए आपके खाते में सरकार पैसे भेजेगी, जो हर महीने 2500 रुपए की राशि भेजी जाती है। देखिए, विभागीय सूत्रों का कहना है कि कई बार कहने के बावजूद अब तक जिले के करीब 10,000 लाभुकों के खातों में आधार सीडिंग नहीं हो सका है। मतलब आप देखिए कि ये जो लगातार अपडेट दिया जा रहा है विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कि आप जल्द से जल्द अपना बैंक अकाउंट जो है आधार कार्ड से लिंक करवा लें। बावजूद इसके राजधानी रांची की बात करूं तो यहाँ पर 10,000 वैसी लाभुक है जिनका अब तक आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं हो पाया है। तो उनके लिए ये चेतावनी जारी कर दी गई है विभाग के द्वारा कि आप 3 दिनों के भीतर अपना आधार सीडिंग करवा ले। और जो अपडेट सामने आ रही है वो पंचायत स्तर पर ये जारी लाभुकों की एक सूची निकाली जाएगी और जिला सामाजिक कोषांग की ओर से बैंक खातों का अब तक आधार सीडिंग नहीं कराने वाले मैया सम्मान योजना के लाभुकों की सूचना को जिले के सभी प्रखंड कार्यालय व पंचायत सचिवालयों को भेज दी जाएगी। मतलब कि जिनका भी अब तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है बैंक अकाउंट, उनकी एक सूची तैयार की जाएगी और प्रखंड और पंचायत कार्यालय में ये सूची भेजी जाएगी और वहाँ सूची को सूचना पट पर चस्पा कर दिया जाएगा। इससे संबंधित लाभुकों को समय रहते इसकी सूचना मिल जाएगी कि वे 3 दिनों के भीतर आधार सीडिंग की प्रक्रिया को पूरा कर ले। तो देखिए कि विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि वैसी लाभुकों की एक लिस्ट तैयार की जाए और उसको पंचायत और प्रखंड कार्यालय में भेज दिया जाए, जहाँ पर नोटिस चिपकाया जाएगा वैसी लाभुकों की सूची का, और जिसके बाद उनको ये जानकारी दी जाएगी कि आपका जो है बैंक अकाउंट अब तक लिंक नहीं हो पाया है, तो ऐसे में आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करा लें 3 दिनों के भीतर। अब सवाल है कि आधार सीडिंग कहाँ और कैसे होगा? तो इसके लिए जो अपडेट सामने आ रही है कि आधार सीडिंग का काम जिले में कई जगहों पर किया जाएगा। इसमें अलग-अलग राजकीकृत बैंक की स्थानीय शाखा एवं विभिन्न सीएसपी केंद्र शामिल है। यहाँ जाकर आधार सीडिंग करवाई जा सकती है। इसके अलावे जो अपडेट सामने आ रही है जहाँ पर अब तक लाभुकों का बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो पाया है, उसे लेकर के जो जानकारी आ रही है वो है बरहेड़ व बरबड़ा प्रखंड के आधार सीडिंग नहीं कराने वाले लाभुकों की सर्वाधिक संख्या है। तीनों प्रखंडों को मिलाकर 4,928 यानी करीब 49% लाभुकों ने अब तक बैंक खाता आधार सीडिंग नहीं करवाया है। ऐसे में अप्रैल के महीने में बैंक खाते में राशि नहीं भेजी जाएगी। तो ये लगातार हम बार-बार कह रहे हैं कि
अब विभाग ने भी 3 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है और बरहेट में सबसे ज़्यादा संख्या है। यहाँ पर तीनों प्रखंडों को मिलाकर 49% ऐसी लाभुक हैं, जहाँ पर अब तक लाभुक अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं कराई हैं। और रांची जिले की बात करें तो यहाँ पर 10,000 लाभुकों की वैसी संख्या है, जहाँ आधार कार्ड अब तक लिंक नहीं हो पाया है बैंक अकाउंट से। तो उनके लिए ये अल्टीमेटम दे दिया गया है। बाकी अन्य जिलों से भी ऐसी अपडेट सामने आ रही, जहाँ पर अब तक आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाया और लगातार महिलाएं अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही। तो इसी बीच एक बड़ी राहत खबर सामने आई, वो ये कि जैसा कि मैंने दूसरे अपडेट में आपको बताया कि 29 अप्रैल से राजधानी रांची में कई शिविर लगाए जाएंगे, जहां पर पंचायतवार भी और वार्डों में ये शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां पर लाभुक जा करके अपना आधार कार्ड सीडिंग करवा सकती हैं, जिसके वजह से उन्हें अब इस योजना से वंचित नहीं होना पड़ेगा। ये शिविर का आयोजन सुबह करीब 11 बजे से लेकर के 3 बजे शुरू होगा। तो आप इसकी जानकारी लें कि कौन से जगह पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है आपके क्षेत्र में, और वहां जाकर आप जल्द से जल्द आधार सीडिंग करवा सकती हैं, ताकि आपको इस योजना से वंचित ना होना पड़े। तो देखिए, हमने पहली बार भी बताया था कि रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बड़ा कदम उठाते हुए राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर का आयोजन कर रहे हैं, और ये शिविर 29 अप्रैल से सुबह करीब 10:30 से 3 बजे लगाया जाएगा। और यहाँ पर लाभुक अपनी संबंधित बैंक शाखाओं में पहुंचकर आधार सीडिंग करवा सकेंगी। यह सुविधा केवल उन लाभुकों के लिए है जिन्हें अप्रैल या उससे पहले एक मुश्त की राशि यानी 7500 रुपए की राशि नहीं मिली हो। वैसी लाभुक ही शिविर में जाकर के अपना आधार सीडिंग करवा सकती हैं। बता दें कि बीते दिनों रांची डीसी ने खुद अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि इस शिविर के सफल संचालन हेतु सभी बीडीओ और सीओ को ये आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को सभी बैंक शाखाओं को लाभुकों की सूची जारी करने को कहा गया था। साथ ही बैंक प्रतिनिधियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश जारी किया गया है। विभागीय संकल्प के अनुसार योजना के लाभुकों को अप्रैल 2025 से केवल आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता के माध्यम से ही समान राशि का भुगतान किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका 2 बैंक अकाउंट है और दोनों बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, तो आपको किसी एक बैंक अकाउंट में जो भी आधार कार्ड लिंक है उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अन्यथा आपको इस योजना से वंचित होना पड़ेगा। और ये अब देखिए कि डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि आप ऐसे एक लिस्ट तैयार करें, और जिनका भी अभी तक लिंक नहीं हो पाया है आधार कार्ड बैंक अकाउंट से, तो उनकी सूची तैयार कर जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाए। और ये शिविर का आयोजन सुबह 10:30 से 3 बजे के बीच आयोजन किया जाएगा राजधानी रांची में। कुछ दिन पहले ही मंजूनाथ भजंत्री ने यह निर्देश दिया है। बहरहाल, जो तीसरी अपडेट जो सामने आ रही थी कि वैसी लाभुकों से अब सरकार पैसे वसूलेगी। तो जो महिलाएं पहले से कोई पेंशनधारी हैं, या तो वृद्धा या फिर विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं, या फिर कोई अन्य सरकारी योजनाओं का पहले से लाभ ले रही है और मैया योजना का भी लाभ ले रही, तो उन्हें अब चिन्हित किया जा रहा है, और चिन्हित के अगर दायरे में वो आती हैं तो उनसे मैया योजना की राशि वसूली जाएगी। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो खबर सामने आ रही है, राज्य भर में सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में पेंशन लाभुकों और मैया सम्मान योजना की लाभुकों की संघन जांच की जा रही है। आधार कार्ड से पंजीकरण के कारण एक साथ 2 योजनाओं का लाभ उठा रही महिलाओं की पहचान एक बटन दबाते ही आसानी से कर ली जाएगी। तो देखिए कि ये बहुत ही वैसे टेंशन वाली खबर है उन महिलाओं के लिए जो पहले से कोई योजना का लाभ ले रही हैं और मैया योजना का भी लाभ ले रही है। तो उन्हें अब पहचान किया जाएगा, वो भी एक बटन दबाते ही उनको आसानी से पहचान लिया जाएगा। कैसे? तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सभी जिले से प्रखंडवार डबल पेंशन वाली महिलाओं की रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। विधवा, वृद्धा या अन्य पेंशन योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह केवल 1000 रुपए मिलते हैं, जबकि मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में 2500 रुपए आते हैं। हालांकि दिसंबर से पहले यह योजना की राशि 1000 ही थी, लेकिन दिसंबर के बाद से यह राशि को 2500 रुपए कर दी गई। और देखिए, मैया योजना के लिए पात्रता की शर्तों के मुताबिक पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ उठा रही महिलाओं को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी वो अगर पेंशन का लाभ ले रही हैं और मैया योजना का भी लाभ लेने के लिए आवेदन जमा की है, तो सत्यापन में चूक के कारण ऐसी महिलाओं के साथ डबल योजना का लाभ मिला, लेकिन अब ऐसी महिलाओं को योजना से पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। तो देखिए कि प्रखंडवार तरीके से ऐसी महिलाओं का लिस्ट जारी करने को कहा गया है जो पहले से कोई योजना का लाभ ले रही हैं और
अवैध तरीके से या फिर किसी तरीके से चूक हो गई, जिसके बावजूद उन्होंने मैया योजना का आवेदन जमा किया हो और योजना का लाभ भी लिया हो, तो उन्हें चिन्हित किया जाएगा बड़े आसान तरीके से और उनसे अब सरकार पैसे भी वसूल लेगी। तो देखिए कि तीनों अपडेट मैंने एक-एक कर आपसे साझा की कि 3 दिनों का अल्टीमेटम लाभुकों को दिया गया है। राजधानी रांची में करीब 10,000 के करीब है। बरहेट की बात करें तो वहाँ पर करीब 49% ऐसी लाभुक है जिनका अब तक आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाया है बैंक अकाउंट से और ऐसी कई और ज़िले हैं जहाँ पर वैसे लाभुकों का आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाया है। तो अब उनके लिए राहत भरी खबर है कि शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है अलग-अलग ज़िलों में। तो आप अब पता कर सकते हैं पंचायत कार्यालय में जाकर के, प्रखंड कार्यालय में कि शिविर का आयोजन कब किया जाएगा आपके क्षेत्र में। और देखिए राजधानी रांची में 29 अप्रैल को शिविर का आयोजन किया जा रहा है सुबह 10:30 बजे करीब। तो वहाँ पर जाकर के लाभुक महिलाएँ अपना आधार कार्ड जल्द से जल्द सीडिंग करवा सकती हैं। ऐसे में आपको योजना से वंचित नहीं होना पड़ेगा। तीसरी बड़ी अपडेट हमने ये साझा की कि वैसी लाभुकों को सरकार चिन्हित कर रही है जो पहले से योजना का लाभ ले रही हैं और बावजूद मैया योजना के आवेदनों को जमा किया हुआ है और लाभ भी लिया है, तो उनसे अब पैसे वसूली की जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर मैया योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आती है, हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। शुक्रिया।